क्वीन एलिज़ाबेथ प्रथम, जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड की महारानी थी, ये टूडर राजवंश की पांचवी और आखिरी सम्राट थी, जो कि हेनरी अष्टम की द्वितीय पुत्री थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी शादी नहीं की और ना ही इन्हें कोई बच्चा हुआ, इसीलिए इन्हें कुंवारी रानी कहा जाता है। एन बोलेन हेनरी अष्टम के 6 पत्नियों में से द्वितीय पत्नी थी, जिनकी बेटी एलिज़ाबेथ के जन्म के 2.5 साल बाद ही हेनरी अष्टम ने इन्हें मार दिया और इनकी बेटी को बाद में नाजायज़ घोषित कर दिया गया। इसके बाद इनके सौतेले भाई एडवर्ड 6 1553 तक शासन में बने रहे। इनके अल्पवयीन मृत्यु के बाद इनकी बहन मेरी शासन संभालने लगी, लेकिन मेरी संतान रहित रही और उनके मृत्यु के ठीक बाद 1558 को अंग्रेज सिंहासन की भाग दौड़ एलिज़ाबेथ ने संभाल ली। एलिज़ाबेथ ने अपने आसपास बहुत समझदार व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में रख लिया, जिससे ब्रिटेन सुव्यवस्थित होने लगा। इन्होंने ब्रिटेन में इंग्लिश प्रोटेस्ट चर्च की नींव रखी और स्वयं को अध्यक्ष बना लिया। इससे वे ब्रिटेन की राजनीतिक नेता और धार्मिक नेता दोनों बन गई। इससे रोमन के कैथोलिक शाखा के पोप नाराज़ हो गए और उन्होंने ब्रिटेन के नागरिकों को एलिज़ाबेथ की वफादारी ना करने का आदेश दिया, जिसके बाद कई कैथोलिक समुदाय उनके खिलाफ हो गए और उन पर हमले किए। कई विद्रोह भड़के। पोप के आग्रह पर स्पेन, जो कि एक कैथोलिक राष्ट्र था, उसने ब्रिटेन पर समुद्री मार्ग से जहाज़ों का बेड़ा लेकर हमला किया, जिसे इतिहास में स्पेनी अरमोड़ा कहा जाता है। लेकिन एलिज़ाबेथ के नौसेना ने उसे हरा दिया। ये इंग्लैंड के ऐतिहासिक जीतों में से एक मानी जाती है। एलिज़ाबेथ के शासनकाल को एलिज़ाबेथ एरा ऐसा कहा जाता है, यानी एलिज़ाबेथ का युग। वो अपने पिता, भाई बहन के मुकाबले ज़्यादा उदार थी। उनकी बहन मेरी ने सैकड़ों प्रोटेस्टों को मरवा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें खूनी मेरी के नाम से जाना जाता है। पर एलिज़ाबेथ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह लोकप्रिय शासक के रूप में जानी जाती है। उसके काल में ब्रिटिश साहित्यकार, नाटककार फले फूले, जिसमें विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोवे का नाम बताया जाता है। उनके दौर में ब्रिटेन के 9 सैनिक दूर दूर खोज यात्रा पर गए, जिसमें फ्रांसिस ड्रेक ने उत्तर अमेरिका की यात्रा की। माना जाता है कि एलिज़ाबेथ ने 44 साल के शासनकाल में ब्रिटेन में एक शक्तिशाली राष्ट्रीयता की भावना निर्माण की, जिससे आगे चलकर ब्रिटेन को विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बनने में योगदान मिला। उन्होंने अपने सिंहासन को ऐसे वक्त में बचाते हुए एक सफल शासन किया, जबकि उनके पड़ोसी राज्यों के शासक अंदरूनी विवादों में उलझे रहे और अपनी सत्ता गंवाते रहे, जैसे क्वीन मैरी स्टुअर्ट। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एलिज़ाबेथ चिड़चिड़े स्वभाव की और जल्द फैसला न लेने वाली शासक थी, इसीलिए वे उन्हें अपने काबिलियत से ज़्यादा एक भाग्यशाली रानी के रूप में मानते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद है तो हमारे चैनल वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नई स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।